साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 2 हरकत के कवानीन। सबसे पहले आपको समझना है हटाव और फासला, इन दोनों में क्या फर्क है। रफ्तार, हरकत, इसरा, हरकत की मसावतों को समझना है और न्यूटन के कवानीन। न्यूटन के 3 कवानीन हरकत के ताल्लुक से है, उसे आपको समझना है। और इसका हवाला कहाँ से दिया गया है? जमात नहूम के सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन से दिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1 हटाव और चाल, फासला, वक्त और चाल और इनकी तरसीम के जरिए ज़ाब्ता बताना। नंबर 2 है रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात में रफ्तार और रफ्तार से मुताबिक कवानीन के अमल के ताल्लुक की तस्दीक कर पाना। इन सबको आपको समझना है। आइए ज़हन नशीन करें। नंबर 1 दिया गया है शय की हरकत। शय की हरकत क्या है? शय की हरकत यानी जो अपनी जगह तब्दील करता है उसे हम कहते हैं वो शय क्या कर रही है? हरकत कर रही है या मुतहर्रिक है। और जो अपनी जगह तब्दील नहीं करती है इसे हम साकिन कहते हैं। तो सबसे पहले है शय की हरकत। अगर कोई शय जो अपने इख्तिराफ व इकनाफ के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील करे तब इसे मुतहर्रिक कहते हैं और जगह तब्दील न करे तो इसे साकिन कहते हैं। इन मिसालों में आप देख सकते हैं साइकिल का चलना, बस का चलना, पंखे का चलना, ये सब क्या है? हरकत करने वाली शय है। इस तस्वीर में परिंदे उड़ रहे हैं, रेलगाड़ी खड़ी है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं और यहाँ पर पहाड़ों पर पत्थर है। इन चारों तस्वीरों में परिंदों का उड़ना और पेड़ से पत्तों का गिरना ये हरकत में है। खड़ी हुई रेलगाड़ी और पहाड़ पर जो पत्थर है ये साकिन हालत में है। आप समझ गए होंगे शय की हरकत और साकिन हालत क्या होती है। अब हम फासला और हटाव को देखेंगे। सबसे पहले फासला, किसी मुतहर्रिक जिस्म के जरिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। यानी जब कोई चीज एक जगह से निकलती है और जिस जगह पहुंचती है इन दोनों के बीच जो फासला होता है उसे फासला कहते हैं। उसके बाद है हटाव। मुतहर्रिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहते हैं। इसे हम एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। किसी मुतहर्रिक जिस्म के जरिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं, जबकि मुतहर्रिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहते हैं। एक गाड़ी पी नुक्ते से चलकर क्यू मुकाम तक गई और फिर वापस पी मुकाम पर आ गई, तब इसके जरिए तय करदा फासला और हटाव कितना होगा? गाड़ी पी नुक्ते से चलकर क्यू मुकाम तक गई और फिर वापस पी मुकाम पर आ गई। गाड़ी ने तय किया हुआ फासला पी क्यू जमा क्यू पी बराबर 360 जमा 360 बराबर 720 मीटर। गाड़ी ने 720 मीटर का फासला तय किया। गाड़ी पी नुक्ते से चलकर क्यू मुकाम तक गई और फिर वापस पी मुकाम पर आ गई, मतलब इस गाड़ी का हटाव 0 है। फासला और हटाव को हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। यहाँ पर एक इंसान ने ए मुकाम से डी मुकाम तक फासला तय किया, डी मुकाम से वापस सी मुकाम तक आया, सी मुकाम से वापस पलटकर वो डी मुकाम तक पहुँचा। इस तरह से उसने टोटल 18 किलोमीटर का फासला तय किया। लेकिन आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान का फासला 10 किलोमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं हटाव 10 किलोमीटर हुआ। अगर मैं इसे आसान जबान में समझाऊं तो मैंने किताबों की अलमारी से चलना शुरू की, दीवार तक पहुंची, दीवार से पलटकर वापस किताबों की अलमारी तक पहुंची। मैंने जहां से चलना शुरू की वहां पर वापस वहीं पर पहुंच गई। इसका मतलब मेरा हटाव क्या हुआ? 0 हुआ। यानी किसी शय का हटाव 0 हो तब भी इसके जरिए तय करदा फासला 0 नहीं हो सकता। अब हम चाल और रफ्तार को देखेंगे। इकाई वक्त में शय के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी मखसूस सिमत में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। चाल इकाई वक्त में किसी जिस्म के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। रफ्तार किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासले को रफ्तार कहते हैं या इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। यकसा रफ्तार किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो इसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार, वक्त, तरसीम। एक रेलगाड़ी यकसा रफ्तार से 60 किलोमीटर फी घंटा 5 घंटे मुसलसल मुतहर्रिक है। इस यकसा हरकत के लिए रफ्तार और वक्त में तब्दीली के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम में दिखाया गया है।
रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है? रेल का तय करदा फासला 2 से 4 घंटे के दरमियान कितना है? 2 घंटे। वक्त है 2 घंटे। फासला बराबर रफ्तार ज़रब वक्त। 60 किलोमीटर बटा घंटे ज़रब 2 घंटे 120 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे में तय किया हुआ फासला 120 किलोमीटर है। गैर यकसा रफ्तार। अगर शय यकसा मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो इस रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। गैर यकसा हरकत के लिए फासला वक्त की तरसीम। जुदौल में गाड़ी का मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला दिया गया है। पहले खाने में फासला मीटर में दिया गया है और दूसरे खाने में वक्त सेकंड में दिया गया है। एक्स महवर पर वक्त लीजिए और वाई महवर पर फासला लीजिए। फासला और वक्त को तरसीम की मदद से वाज़े कीजिए। यहाँ पर वक्त के साथ फासले में तब्दीली गैर यकसा है, यानी यहाँ रफ्तार गैर यकसा है, इसलिए तरसीम खत मुस्तकीम में नहीं होती क्योंकि यहाँ पर फासला गैर यकसा है। इसरा। रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर बचपन में आपने ढलान सतह पर, जिसे हम फिसल कुंडी कहते हैं, ढलान सतह पर फिसल कर खेला होगा। आपको मालूम है कि ढलान पर फिसलते वक्त शुरू में रफ्तार कम होती है, दरमियान में बढ़ती है और आखिर में कम होकर 0 हो जाती है। रफ्तार में तब्दीली की इस शरह को इसरा कहते हैं। मस्बत, मनफी और 0 इसरा। किसी जिस्म का इसरा मस्बत या मनफी हो सकता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा होता है तब मस्बत इसरा होता है। यहाँ इसरा रफ्तार की सिमत में होता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी वाक़ई होती है तब मनफी इसरा होता है। मनफी इसरा को ही अब्ता कहते हैं। ये रफ्तार के मुखालिफ सिमत में होती है। रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसरा 0 होता है। हरकत की मसावातें। यकसा इसरा और खत मुस्तकीम में हरकत करते हुए जिस्म के लिए यहाँ पर अलग अलग मसावतें दी हुई है। पहली है v = u + at, ये रफ्तार वक्त में ताल्लुक जाहिर करती है। दूसरी मसावत है s = ut + at², ये हटाव वक्त में ताल्लुक जाहिर करती है। तीसरी मसावत है v² = u² + 2as, ये हटाव और रफ्तार में ताल्लुक जाहिर करती है। यहाँ पर u जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार के लिए इस्तेमाल किया गया है, v यानी जिसकी इंतहाई रफ्तार, t यानी वक्त, a यानी इसरा और s जिस्म का वक्त t में हटाव। यकसा दायरवी हरकत। जब कोई शय यकसा चाल से दायरवी रास्ते पर हरकत करती है तब इस हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। मसलन यकसा चाल से घूमने वाले कोपन में पत्थर की हरकत, उसी तरह से साइकिल के पहिए पर किसी भी नुक्ते की हरकत और घड़ी के सेकंड की सुई की हरकत। दायरवी हरकत करते हुए जिस्म की चाल मालूम करने का ज़ाब्ता है। दायरवी हरकत करते हुए जिस्म की चाल बराबर 2πr/t। 2πr ये मुहित का ज़ाब्ता है, t यानी वक्त। मियार हरकत। मियार हरकत रफ्तार और कमियत का हासिल ज़र्ब है और ये सिमती मिकदार है। एसआई निज़ाम में इसकी इकाई किलोग्राम मीटर फी सेकंड है और सीजीएस निज़ाम में इकाई ग्राम सेंटीमीटर फी सेकंड है। न्यूटन का पहला कानून है हरकत। अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न कुव्वत अमल न करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत में खत मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है इसी हालत में रहेगा। न्यूटन का दूसरा कानून है हरकत। मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली कुव्वत की सिमत में होती है। न्यूटन का तीसरा कानून। हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर का इसी वक्त होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। इस एक्टिविटी का आखिरी टॉपिक है कुव्वत, कमियत और इसरा का हासिल ज़र्ब F = m/a और यह सिमती मिकदार है। एसआई निज़ाम में इसकी इकाई न्यूटन है और सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई डायन है। आइए मश्क करें। पहला सवाल है, कोई शय मुतहरिक है या नहीं ये मालूम करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना हो।
रखना होता है। हमने यहाँ पर शय मुत्तरिक है या साकिन है इसके बारे में समझा है। दूसरा सवाल है रोजमर्रा की जिंदगी में दायरवी हरकत की मुख्तलिफ मिसालें लिखिए। ये भी हमने दायरवी हरकत के बारे में उसकी तारीफ और उसके मिसालों को समझा है। सवाल नंबर 3 है घड़ी में सेकंड की सुई का मुशाहिदा कीजिए, इसकी चाल और रफ्तार से मुताल्लिक क्या कहेंगे। घड़ी में सेकंड की सुई का मुशाहिदा करके चाल और रफ्तार के मुतालिक लिखना है। चाल और रफ्तार की तारीफ भी हमने पढ़े है और इसकी मिसालें भी हमने देखी है। सवाल नंबर 4 है रॉकेट दागते वक्त न्यूटन का कौन सा कानून हरकत का इस्तेमाल होता है। रॉकेट दागने के उसूल को अपने जुमलों में वाज़े कीजिए। हमने न्यूटन के तीनों कानून के बारे में पढ़ा है, इसका सवाल वहां से आपको मिल सकता है। सवाल नंबर 5 है आपके गिरदोपेश की 5 मिसालें लेकर न्यूटन के कवानीन हरकत की वजाहतें लिखिए। गिरदोपेश में न्यूटन के कौन कौन से कवानीन की हरकत होती है, इसके बारे में हमें 5 मिसालें लिखनी है। जैसे कि हमारा उठना, बैठना, सोना, जहाज का चलना, हवाई जहाज का उड़ना, रॉकेट का दागना, ये सब क्या है न्यूटन के कवानीन के मिसालें हैं। सवाल नंबर 6 है यकसा रफ्तार की गेंदों में से टेनिस की गेंद को क्रिकेट की गेंद की बनिस्बत आसानी से रोकना क्यों मुमकिन है। इसका जवाब आपको दरसी किताब में आसानी से मिल जाएगा। सवाल नंबर 7 है अगर ट्रक और स्कूटर में तसादुम होता है तो दोनों में से कौन सी शय दूर फेंकी जाएगी और क्यों। इसका जवाब भी आपको दरसी किताब में मिल जाएगा। सवाल नंबर 8 है एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर का फासला तय करता है और आखिरी 3 सेकंड में 114 मीटर का फासला तय करता है। इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। दरसी किताब में आपको एक मिसाल दी गई है, उसके जरिए आप इस मिसाल को हल कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी सवाल का जवाब आपको नहीं आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहुम जमात के हरकत के कवानीन को तमाम वीडियोस देखिए, आपको ये पूरी एक्टिविटी समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कहें या फिर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें।